गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमन सर आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज का ये बैच सुबह में तो चल ही रहा है, फिर इवनिंग में भी एक बैच चलेगा, क्योंकि मोटो यही है कि अब नवंबर खत्म हो रहा है और जो CHSL का एग्जाम है उसको क्रैक करना है तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम मेहनत करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट के साथ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं जो मुझे बताना है और आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। आज के सेशन में नाउन का दूसरा लेक्चर होगा, शाम को तीसरा लेक्चर होगा। ऐसे सुबह शाम हम लोग मॉर्निंग इवनिंग पढ़ते पढ़ते कोर्स को जितना जल्दी हो सके उतना कवर करना है, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं आज के टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, ये मैं सीरियल वाइज बताता चलूंगा। अगर प्रॉपर नाउन पढ़ा तो प्रॉपर नाउन से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से आते हैं, वो तरीका और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं दोनों को यहाँ पे कवर करूंगा आप सबके साथ। आप लोग मेरे साथ साथ उसको कवर करते चलिए और जो बुक मैंने प्रीफर कराया है, ठीक है, उसको आप लोग देखते चलिए। वैसे जितने लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 999 में, मैं उनको क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशन मैं आप सबको देते रहूंगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। बट इतना काम जरूर करिए कि मेरे साथ साथ आप चलते रहिए, सुबह और शाम आप काम करते रहिए। अगर मैं सुबह शाम काम कर रहा हूं तो आप दोपहर में भी काम कीजिए, आपके अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स पे आते हैं। काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं उस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन के जो प्रकार होते हैं वो काउंटेबल नाउन का प्रकार होता है नाउन, ठीक है। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। और कौन कौन सा है जरा उस पे आते हैं। इतना तो बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा कि काउंटेबल नाउन के 9 प्रकार भी होते हैं, चाहे इतने नाम भी होते हैं नाउन के। दुनिया जानती है कि नाउन 5 ही होता है, बट उतना नहीं होता है, ठीक है। मैं आज आपको सबको बता रहा हूं। पहला जो यहाँ पे नाउन आएगा उसको आप किसके नाम से जानोगे, वो आप प्रॉपर नाउन के नाम से जानोगे, ठीक है। जो दूसरा नाउन आएगा आप उसको जानोगे कॉमन नाउन के नाम से। जो तीसरा नाउन आएगा आप उसको जानोगे कलेक्टिव नाउन के नाम से, कलेक्टिव नाउन के नाम से। जो 4 नंबर का नाउन आएगा आप उसको जानोगे कंपाउंड नाउन के नाम से, उसको जानेंगे दोस्तों कंपाउंड नाउन के नाम से। और ये जो 5वां नाउन आएगा दोस्तों उसको आप लोग बोलेंगे एडजेक्टिवल नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे आप, एडजेक्टिवल नाउन के नाम से जानेंगे। अगर यहां पे दोस्तों 6ठा नाउन आता है उसको आप लोग बोलते हैं वर्बल नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे आप उसको बोलेंगे वर्बल नाउन। जो 7वां नाउन आता है उसको आप किसके नाम से नाम जानेंगे, तो आप उसको जानेंगे इन्फिनिटिव नाउन। ये सारी चीजें जो आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जब तक आप ग्रामर पढ़ोगे, चाहे नाउन का चैप्टर समाप्त हो जाए, प्रोनाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए, उसमें आपको पढ़ने को लगातार मिलता रहेगा। और मैं वहां पे आपको रियलाइज कराऊंगा कि देखिए ये चीज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आठवां जो नाउन आता है वो कौन सा है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाउन है। वो नाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जानते हैं अट्रीब्यूटिव नाउन के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट है अट्रीब्यूटिव नाउन के नाम से। और ये जो 9वां नाउन आता है आप उसको बोलते हैं दोस्तों पॉजेसिव नाउन। कौन सा नाउन, आप उसको जानते हो पॉजेसिव नाउन के नाम से, ठीक है। ये जो काउंटेबल नाउन है, इस काउंटेबल नाउन का 9 पार्ट्स आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और एक एक करके मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा और आप लोग समझेंगे कि काउंटेबल नाउन के इतने सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस आता कैसे है, ठीक है। चलिए, अगर इतना सारा हो गया है तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो हमने बात की कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के 9 प्रकार होते हैं जिसका नाम मैंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जरा एक एक करके, अगर ये हो गया है तो इसको मैं डस्ट करना चाहूंगा। और डस्ट करने के बाद
आप सबको यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि काउंटेबल नाउन कैसे पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके परीक्षाओं में आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, और प्रॉपर नाउन अगर आपने पढ़ा है तो प्रॉपर नाउन को यहां पे बोलते हो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जरा हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दैट मीन्स प्रॉपर नाउन कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस पर बात करनी है। और आप सबको धीरे धीरे समझना है, एक एक करके लगातार समझते जाइए कैसे इसको काम करेंगे। जैसे मैं यहां पे बता दूं, दो प्रकार की डेफिनेशन मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा, एक हिंदी में देना चाहूंगा, एक इंग्लिश में देना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी ही आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है। और कैसे क्लियर करेगी अब आप धीरे धीरे पढ़ के समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, यानी प्रॉपर नाउन से व्यक्ति, यहां पे आ गया वस्तु और यहां पे आ गया स्थान के नाम का बोध होता है, के नाम का बोध होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर प्रॉपर नाउन अगर कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो आप बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, प्रॉपर नाउन से किसी वस्तु के नाम का बोध होता है, और प्रॉपर नाउन से किसी स्थान के नाम का बोध होता है। यानी अगर प्रॉपर नाउन कभी भी अगर आपके सामने आए तो प्रॉपर नाउन में पर्सन हो, प्लेस हो और कोई भी थिंग हो, उसका नाम जरूर होना चाहिए। अगर नाम है तो ही वो प्रॉपर नाउन है, अगर नाम नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन नहीं है। अब जरा हम इस पे काम करते हैं कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स, यहां पे दोस्तों आ गया प्रॉपर पर्सन, क्या आ गया? प्रॉपर पर्सन। यहां पे आ गया प्रॉपर थिंग, और यहां पे आ गया प्रॉपर प्लेस, ठीक है। प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग एंड प्रॉपर प्लेस। अगर प्रॉपर है तो यहां पे पर्सन है, प्रॉपर है तो यहां पे थिंग है, और प्रॉपर है तो यहां पे क्या है? प्लेस है। ये तीन चीजों का हम यहां पे बोध कराने वाले हैं, ठीक है। आप सभी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आप सभी यहां पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है क्या। अब जरा हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हमने ले लिया प्रॉपर पर्सन। क्या ले लिया हमने? प्रॉपर पर्सन। अगर यहां पे प्रॉपर पर्सन है, यहां पे हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया प्रॉपर प्लेस। क्या ले लिया यहां पे दोस्तों? प्रॉपर प्लेस। और यहां पे दोस्तों हमने क्या ले लिया? तो हमने ले लिया प्रॉपर थिंग। क्या ले लिया? यहां पे हमने ले लिया प्रॉपर थिंग। अब जरा इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे होता है ये, तो दोनों को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे प्रॉपर पर्सन है तो हमने यहां पे ले लिया राहुल, एक लड़के का नाम है। यहां पे मैंने लिख लिया शीला, एक यहां पे लड़की का नाम है। अगर सपोज करिए कि अगर यहां पे कोई कुत्ता पाल के रखा है आदमी, तो उसका नाम उसने रखा है शेरू। क्या रखा है? शेरू, ठीक है। अगर कोई घोड़ा पाल के रखा है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपने रखा है चेतक, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा सपना चौधरी का, यार तेरा चेतक पे चल ले। तो चेतक, राणा प्रताप के घोड़े का नाम भी था चेतक, ठीक है। अगर यहां पे कोई आपने गाय पाल के रखा है तो उस गाय का नाम आपने रखा है कामधेनु। क्या रखा है? तो कामधेनु रखा है। अब जरा आप इस चीजों को याद रखिए। अगर पर्सन है दोस्तों, तो अगर लड़का है तो उसका नाम है, अगर यहां पे कोई लड़की है तो उसका नाम है, अगर कोई जानवर है उसका नाम है कि नहीं? तो ये सीधे सीधे यहां पे चला आ रहा है कि जानवर से लेके और इंसान तक का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन के प्रॉपर पर्सन में रखा जा रहा है। आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। चींटी से लेके और एलिफेंट, जिराफ तक और हम इंसानों तक अगर उसका नाम है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर नाउन का प्रॉपर पर्सन है। प्रॉपर नाउन का क्या है? प्रॉपर पर्सन है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अब आता है प्रॉपर प्लेस।
अगर दोस्तों यहां पे लिख दिया जाए प्रयागराज, क्या लिख दिया जाए, तो यहां पे मैंने लिख दिया प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद हमने लिख दिया यहां पे दिल्ली, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश, यहां पे हमने क्या लिख लिया, यहां पे हमने लिख लिया उत्तर प्रदेश। यहां पे हमने लिख लिया इंडिया, क्या लिख लिया, इंडिया, ETC। दोस्तों अब गांव से लेके और देश तक, अगर आपके मोहल्ले का नाम है, कोई ना कोई नाम जरूर होगा, आपके सिटी का नाम होगा, आपके स्टेट का नाम होगा, आपके कंट्री का नाम होगा, यानी गांव से लेके और देश तक जितने छोटे बड़े प्लेसेस हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, जितने भी प्लेसेस हैं उनका नाम प्रॉपर नाउन के किस में आने वाला है, प्रॉपर नाउन के प्रॉपर प्लेस में आने वाला है। जितने सारे प्लेसेस लिखे गए हैं, जितने सारे प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है, सबका यहां पे क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। और याद रखें, अगर नाम नहीं होगा इसका मतलब है कि वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर यहां पे प्रयागराज को मैं सिटी कर दूं तो सिटी किसी शहर का नाम नहीं होता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। गांव से लेके और देश तक सबका, सारे छोटे बड़े स्थानों का नाम ही प्रॉपर नाउन में माना जाएगा केवल, ठीक है। वैसे ही आता है प्रॉपर थिंग। अगर मैं जिस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम है रेनॉल्ड, क्या है, यहां पे आ गया रेनॉल्ड, ये नाम है। अगर आप बुक का इस्तेमाल करते हैं तो बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है यहां पे परफेक्ट, ठीक है। यहां पे मोबाइल का नाम क्या है, तो मोबाइल का नाम है यहां पे नोकिया। अगर यहां पे जूता है तो उस जूते का नाम है एडिडास, ठीक है। अगर यहां पे फैन है तो उस फैन का नाम क्या है, उषा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, इस पूरे यूनिवर्स में कोई इकलौती ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। आप जो कॉपी इस्तेमाल करते हो, जो पेन इस्तेमाल करते हो, जो टी शर्ट पहना है, जो जैकेट पहना है, जो पैंट पहना है, जो शैम्पू यूज करते हैं, जो साबुन यूज करते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसका नाम नहीं है। अगर उस वस्तु का नाम है तो उस वस्तु को प्रॉपर नाउन के किस में रखेंगे, प्रॉपर थिंग में रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। अगर वस्तु है तो उसका नाम होना चाहिए, अगर स्थान है उसका नाम होना चाहिए, और अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति का मतलब जानवर से लेकर इंसान तक का नाम जरूर होना चाहिए। अगर नाम है तो ही वो प्रॉपर नाउन है, नाम नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। अब ये तो रही प्रॉपर नाउन की स्टोरी। अब जरा हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन की जो स्टोरी है उस पे आगे क्वेश्चन कैसे देता है। तो उस पे आगे क्वेश्चन यही देता है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस याद दिला दूं। क्या प्रॉपर नाउन के पहले क्वेश्चन है यहां पे, और क्वेश्चन है तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चंस कैसे आएगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या कभी आप आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे, प्रॉपर नाउन से पहले क्या कभी आर्टिकल एंड का इस्तेमाल करोगे, और प्रॉपर नाउन से पहले क्या कभी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो आप बिल्कुल कर पाओगे, ये बिल्कुल कर पाओगे, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसमें आप एस जोड़ पाओगे, क्या आप इसमें ईएस जोड़ पाओगे, या कभी आप इसमें आईएस जोड़ पाओगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, आप याद रखें। तो ये दोनों क्वेश्चंस कैसे आएगा उस पे जरा हमको काम करना है कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। इतना अगर कंफर्म है, अगर आपने इतना कंफर्म कर लिया है तो जरा मैं इसको डस्ट कर देता हूं। डस्ट करने के बाद मैं आगे की स्टोरी पे आता हूं कि इसके जो रूट फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे उसके साथ ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे, ये चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप याद रखना, प्रॉपर नाउन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर नाउन पे बात कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस आ रहा है। अब जरा उस पे आपको बताना है कैसे काम करना है, ठीक है। आप देखिए, अब जरा आते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब जरा बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज आप यहां पे देखो
यहां पे लिखा गया है प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। साथियों ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन यहां से आता है। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, इस पे हमको काम करना है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने का तरीका है, ठीक है, और तरीका ये है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लीजिए, ठीक है। आंसर क्या है, यदि एक ही नाम के ठीक है दो या अधिक पर्सन हो। ध्यान से जरा सुनेंगे, क्वेश्चन सबको एक ही बार में याद होता है, तो जरा ध्यान से यहां पे आप सुनने की कोशिश करिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, कब बनता है, किस तरीके से बनता है, तो आप ये बताइए कि अगर एक ही नाम के दो या दो से अधिक अगर पर्सन हो तो आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। और अगर दोस्तों प्लूरल बनेगा तो प्लूरल भी बनाने का तरीका है, केवल एस जोड़ते हैं, कभी ईएस और कभी आईईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी प्रॉपर नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो एक ही नाम के दो से अधिक पर्सन्स होने चाहिए तो ही उसका प्लूरल बनेगा। और अगर प्लूरल बनेगा तो उसमें केवल आपको एस जोड़ना होता है, उसमें कभी ईएस और आईईएस, उसमें कभी ईएस आप नहीं जोड़ोगे और उसमें कभी आईईएस क्या करोगे, नहीं जोड़ोगे। आप केवल क्या जोड़ोगे, आप उसमें केवल एस का इस्तेमाल करोगे। इतना आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे अगर यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, देयर आर, यहां पे आ गया FOUR 4, उसके बाद आ गया यहां पे रोहन है और यहां पे आ गया रोहन्स इन माई क्लास। अब जरा यहां पे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। यहां पे लिखा कि देयर आर 4, संख्या कितनी है, यहां पे 4 है ना, तो 2 से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इनफिनिट तक आ सकता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आगे आप पढ़ते हुए जा सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि देयर आर 4। अब यहां पे आपको ऑप्शन मिला है कि यहां पे आप ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल करने वाले हैं या ऑप्शन बी का, इन माई क्लास। देयर आर 4 रोहन इन माई क्लास होगा या देयर आर 4 रोहन्स इन माई क्लास, ठीक है। अब जरा मैं यहां पे एक चीज बताता हूं आपको। बोला गया कि जब एक ही नाम के 2 से अधिक लोग हो तब उसका हम प्लूरल बनाते हैं, वो भी क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि संख्या जब 4 है तो यहां पे रोहन नहीं बल्कि यहां पे क्या होना चाहिए था, रोहन्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रोहन्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि एक ही नाम के यहां पे रोहन की संख्या कितनी है, 4 है। आई बात समझ में। अब जरा देखिए, ये तो पहला एग्जांपल था, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए देयर आर, उसके बाद यहां पे आ गया सम, आप यहां पे लिख सकते हो सेवरल, यहां पे आप लिख सकते हो MANY मेनी, आप यहां पे लिख सकते हो फ्यू। क्या लिख सकते हो यहां पे, आप यहां पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पे सेवरल यूज कर सकते हो, आप यहां पे मेनी यूज कर सकते हो और आप यहां पे फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मोहन होगा या आपके पास यहां पे आ गया ऑप्शन मोहन्स, ठीक है, इन दिस विलेज। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पे दोस्तों आ गया देयर आर, यहां पे संख्या एकदम डायरेक्ट, एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने लिख दी गई है कि यहां पे संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, इसमें यहां पे संख्या निश्चित नहीं है। यहां पे सम और सेवरल का मतलब होता है कुछ या कुछ और, मेनी का मतलब होता है कई या बहुत, और फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। कह रहा है मोहन और यहां पे मोहन्स, यहां पे संख्या नहीं है लेकिन फिर भी यहां पे संख्या क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो याद रखेंगे
क्वेश्चन है कि देयर आर सम मोहन और मोहन्स इन दिस विलेज। इस गांव में कुछ मोहन्स हैं। इसका मतलब है कि उस गांव में मोहन नाम के जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, उनकी संख्या अधिक है। 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, और होता भी है। तो जहां पे इन सारे शब्दों का, अगर ये सारे लोग एडजेक्टिव्स हैं, जहां पे इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वहां पे कभी सिंगुलर नाउन नहीं, वहां पे बल्कि आपको किसका इस्तेमाल करना है? आपको वहां पे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है। वहां पे क्या होगा? मोहन्स का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, मोहन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा एक और क्वेश्चन मैं यहां पे देता हूं, आप लोग की बुक में दिया भी गया है। अगर यहां पे लिख दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख के देता हूं, देयर आर, उसके बाद आ गया सेवरल, यहां पे दोस्तों आ गया हेनरीज एंड मैरीज इन दिस, उसके बाद आ गया स्टेट। ठीक है, आपको यहां पे काम करना है, और कहां पे आप गलती को फाइंड आउट करेंगे तो उसका सिस्टम भी मैं बता रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं कि आप प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाओगे, यही पढ़ रहे हैं ना। तो आपका टोटल फोकस इसी पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेवरल आ गया है दोस्तों, तो सेवरल तो आ गया। अब यहाँ पे हेनरीज है और यहाँ पे क्या है? मैरीज है। अब जरा मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, HENRY, हेनरी, एस जोड़ दिए, और यहां पे मैरी दिया है तो MARRY, मैरी, और उसमें एस जोड़ दी। आपके पास ये दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। और आपको एक चीज मैंने और बताई कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप तभी बना सकते हैं जब एक ही नाम के 2 या अधिक पर्सन हो। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको एस की जरूरत होती है, ना आपको ES लगाना है, ना आपको IES लगाना है। नहीं लगाना है ना। और अगर नहीं लगाना है तो यहाँ पे IES जोड़ा है, यहाँ पे IES जोड़ा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एकदम मेंशन करने होंगे, सीखने होंगे, समझना होगा। ठीक है, तब जाके आप छोटी छोटी चीजों को स्टोर करके आप अपने नॉलेज को बड़ा कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज को बड़ा कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो जरा एक क्वेश्चन मैं और देना चाहूंगा। यहां पे इस क्वेश्चन को जरा मैं डस्ट करता हूं, डस्ट करने के बाद एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। मैं यहां पे क्वेश्चन देता हूं, एग्जांपल नंबर 4। अगर यहां पे लिख दिया जाए आई लव, MONDAY, मंडे, ऑप्शन नंबर A, और यहां पे लिख दिया जाए MONDAYS, मंडेज। ठीक है, अब जरा यहां पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करेक्ट है, बट यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। यू हैव टू चूज आइदर ऑफ दीज 2 ऑप्शंस। आपको A और B में से एक को सेलेक्ट करना है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा, मतलब ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। अब जरा आप ये देख के बताओ कि आई लव मंडे और मंडेज, मंडे का यहां पे प्लूरल बना दिया है। ठीक है, यानी मुझे मंडे बहुत पसंद है, तो केवल बीता हुआ मंडे नहीं, ये जो आ रहा है वो नहीं, और जो आने वाला है वही नहीं, जितने सारे मंडे हैं उतने सारे मंडे मेरे को बड़े पसंद है। ठीक है, बीत गया है वो भी, जो अभी मैं जी रहा हूं वो भी, और जो आगे जीने वाला हूं वो भी। ठीक है, इस कंडीशन में ऑप्शन कभी सिंगुलर नहीं होता है, ऑप्शन हमेशा कैसा रहता है? प्लूरल रहता है। ठीक है, आई लव मंडेज, यानी जितने सारे मंडे हैं, जो गुजर चुके हैं, जो है और जो आने वाला है, सबको मैं पसंद करता हूं, सबको मैं पसंद करता हूं, इसलिए कभी मंडे नहीं क्या होगा? मंडेज होगा। क्या होगा? मंडे नहीं, मंडेज होगा। ये चीजें आपको कवर करनी ही करनी है। तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आया, अभी उसका एक फंडा मैंने यहां पे क्लियर किया है। दूसरा फंडा शाम की क्लास में क्लियर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही बार आप पे प्रेशर पड़े। धीरे धीरे मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, और जिस दिन धीरे धीरे मैं आपको पटरी पिला दिया, आप समझिएगा कि स्पीड इतनी बड़ी होगी कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि क्लासेस कई दिनों से बंद है, लगभग 14-15 दिनों से बंद है, और जब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे फ्लो में आने में थोड़ा वक्त लगेगा।
छोटा छोटा मैं वीडियो जानबूझ के बना रहा हूं, 25 मिनट 30 मिनट का, कि धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या होने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, ये क्लास है, इसको समझिए और फिर शाम वाले क्लास में फिर हम अगले वाले सेशन पे बात करते हैं। ठीक है, और जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी लोग अपना स्टेटस लगा लें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। ठीक है, धन्यवाद।